हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका डे 2 अकाउंट्स मैराथन के अंदर। बच्चों, हम लोगों ने प्रण लिया है कि 10 दिन तक कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे और पूरे के पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को दी एंड करेंगे विद ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे पीवाईक्यू हो, सैंपल पेपर हो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो। अभी मैं आपको गुडविल और चेंज इन पीएसआर पूरा का पूरा अच्छे से कवर कराऊंगा। आज रात 12 बजे से पहले आप लोगों को फंडामेंटल्स, गुडविल और चेंज इन पीएसआर यहां तक खत्म हो जाना चाहिए। डे 1 अच्छे से आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं कर रहे तो फिर वही गलती कर रहे हो जो साल के शुरू में किया था, बैकलॉग इकट्ठा करते चले जा रहे हो। मैं डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहा हूं, डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा हूं। 10 दिन मेरे साथ मेहनत कर लो, आपके बोर्ड्स का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। बहुत क्लोज आ गए हो बोर्ड्स के, अब लापरवाही कोई नहीं करेगा। तो मुझे बताना कि एट द एंड आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए कि नहीं। बहुत ज्यादा वेटेज का नहीं है गुडविल और चेंज इन पीएसआर, बट अगर पेपर में सवाल आया तो 7 to 8 मार्क्स के दोनों चैप्टर से सवाल पूछा जा सकता है, जो कि अभी हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का गुडविल के अंदर, और वो आपको प्रॉब्लम भी देता है, तो वो क्वेश्चंस मैंने ज्यादा रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1। डोरेमोन, सिंचैन, नोबिता तीन पार्टनर्स है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। सैम्पल पेपर 2023 का सवाल है ये। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली चेंज करना चाहते हैं। तो वो इनकी ओल्ड रेशियो है, ये इनकी न्यू रेशियो है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है लास्ट 4 ईयर्स विच वर एज फॉलो। ये आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और गुडविल आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। सबसे ज्यादा चांस एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही आता है। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, एक टेबल बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ साथ पढ़ो। आपको 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर आप लिखने के साथ कवर कर लोगे, राइट। सबसे पहले ईयर के बाद प्रॉफिट के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, मैं बताऊंगा, ताकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाए। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जहां पे एबनॉर्मल चीजों की कोई भी जगह ना हो, जहां से एबनॉर्मल गेन हम हटा देते हैं और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा और हमें एबनॉर्मल चीजें नहीं चाहिए, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, और एबनॉर्मल लॉसेस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, उसको ऐड बैक कर दो, ताकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाए। और उस नॉर्मल प्रॉफिट से ही हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता है 2 दिया गया है। एवरेज आपको लेना है, तो आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया है। 31 मार्च 19, 20, 21, 22। 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 20। तो 4 से डिवाइड दोगे और चारों साल का जो टोटल यहां पे आएगा, चारों साल का जो टोटल आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आप यहां रख दोगे। वो 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 4, ये आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, प्रॉफिट्स मुझे बताओ कितना दिया है? 50, 1, 20, 1, 80, 70। तो ये हो गया 50, ये हो गया 1,20,000। उसके बाद है 180 और 70 का लॉस, 1,80,000 और 70,000 का क्या हो गया? ये आपका लॉस हो गया 70,000 का, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट दिया। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये सबसे पहला स्टेप है, यहां तक आपको कर लेना है। अब है इसके अंदर एडजस्टमेंट, एक एक करके एडजस्टमेंट समझना। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हार मत मानना। कोई क्वेश्चन इजी मिलेगा, कोई एवरेज, कोई टफ, और बोर्ड्स में आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। तो जितने स्टेप हमारे सही होंगे ना, उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करेंगे यहां, पता है क्या करेंगे? 1 अप्रैल 2021 वो इस ईयर के अंदर ले लेंगे। बेटा 1 अप्रैल नहीं है, ये सिर्फ 31 मार्च 2020 तक है। ये वाला जो ईयर है ये है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये ईयर के अंदर आएगा,
ठीक है। तो इस ईयर के अंदर इन्होंने एक बाइक खरीदी 50,000 की, तो बाइक एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एसेट आता है। बाइक की एंट्री बाइक टू कैश होगी, बाइक एसेट साइड जाएगा और कैश जाएगा पीएनएल में, बाइक नहीं जाता है। डेब्ट टू पीएनएल, बाइक का डेब्ट पीएनएल में जाएगा, बाइक पीएनएल में नहीं जाएगा। और इन्होंने खरीदा डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, वो जाएगा पीएनएल के अंदर, ट्रैवलिंग का खर्चा पीएनएल में जाता है। बाइक खरीदी और पीएनएल में डाल दिया, यानी खर्चा दिखा दिया, जिसकी वजह अगर खर्चा दिखा दोगे तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा ना 50,000 से, तो 50,000 आपको ऐड बैक कर देना है, यहाँ पे 50,000 आपको प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने बाइक को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया था तो उसका प्रॉफिट गिर गया था, और जैसे उसका प्रॉफिट गिरा, ठीक करने के लिए आपने क्या कर देना, उसको ऐड बैक कर देना है 50,000 का, राइट। अकाउंट ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम, जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है, 20% पर एनम। तो 50,000 का जो 20% है, 10,000 का डेप्रीशिएशन जाएगा। पहले आपने बाइक को ट्रैवलिंग मान लिया था तो डेप नहीं लगाया होगा, लेकिन डेप तो लगना है, तो ठीक करने के लिए 10,000 का हम क्या कर देंगे, उस पर डेप्रीशिएशन लगा देंगे, यहां से 10,000 माइनस कर देंगे। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल 10,000 का डेप लगेगा, बट ये आखिरी ईयर में हुआ है तो इसके बाद ईयर ही नहीं है तो कहां से डेप लगाएंगे। द फर्म ऑल्सो पेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000। आप इस बात को लिख लो, आगे भी ये चीज आएगी। एनुअल इंश्योरेंस जो भी आप पे करते हो वो नॉर्मल एक्सपेंस है, वो एबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, वो बिजनेस की नॉर्मल खर्चा है। इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर मस्ट है, आईआरडीए के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस पे करना ही है, इंश्योरेंस कराना ही है एसेट का। कहां से कराओ, मर्जी आपकी, कराना पड़ेगा। उसका जो जाता है प्रीमियम, ये 20,000, ये ऑलरेडी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स, सारे ईयर्स में इन्होंने पीएनएल में ऑलरेडी डाल रखा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है जो मैं एड बैक करूं, ये नॉर्मल खर्चा है, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट था और कुछ भी नहीं था। तो ये 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे 50,000 ही रहेगा, ये 120 का 120 ही रहेगा, ये 180 का 180 ही रहेगा, और ये 50 माइनस 1 कितना 40, 40 माइनस 70 कितना आ रहा है 30,000, राइट। ये कितना आ गया 40 माइनस 70, ये हो गया 40,000, माइनस करोगे 70,000, ये आएगा माइनस का 30,000। तो ये हो गया 50,000 प्लस 120 प्लस 180 माइनस 30, 3,20,000 है 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट, 3,20,000। तो ये रखेंगे 3,20,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, तो 1,60,000 आ गई पूरे फर्म की गुडविल। इस तरीके से अब 1,60,000 आ गई, आपको एंट्री पास करनी है, साथ में उसमें आपको क्या बोला है, अच्छा आपको एंट्री पास करनी है, इन्होंने गुडविल में क्या करा है, चेंज कर दिया। अच्छा सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझना, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 1,60,000, और ये क्या है, ये क्वेश्चन जहां पे रेशियोज को चेंज कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, चेंज इन पीएसआर के अंदर जो गुडविल की एंट्री होती है वो क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 3/6, 2/6 और 1/6, और इनका जो न्यू रेशियो है वो इक्वल है, यानी 1/3 1/3 1/3। तो ये आएगा 6 आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस 3 2 जा 6, दैट इज 1/6। ये भी 6 आएगा, ये आएगा 2, 3 2 जा 6, ये आएगा 0, नाइदर गेन नॉट सेक्रीफाइस, ये भी आएगा 6, यहाँ पे 1, और 3 2 जा 6 माइनस 1/6, यानी ये क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ध्यान रखना, एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी, तो जो एंट्री होगी वो होगी नोबिता गेनिंग, कौन गेन कर रहा है, नोबिता, तो नोबिता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, डोरेमोन, नोबिता टू डोरेमोन कैपिटल अकाउंट। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी निकाली आपने 1,60,000 इंटू 1/6 कर दोगे, डिवाइड बाई 1/6, तो ये आएगा 26667, 26667 एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। ये हो गया 2,667, और पूरे फर्म की जो गुडविल आई है वो कितनी आई है 1,60,000। ठीक है, चलो लिख लो, इसको भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी लिख लो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। मेक श्योर कि ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला, यहाँ पे बाइक की जगह कार हो सकता था, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर और हो सकता है, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, और उसको रिपेयर में दिखा देते तो भी यही सेम ट्रीटमेंट होता। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे रिपीट भी करना है बेटा, ध्यान रखना। मैंने देखो 10% करा दिया है, आज 20% हमारा खत्म हो जाएगा 10 दिन में से, आज दूसरा दिन है, 20% काम आज हम खत्म कर देंगे। आप अब अगर बैकलॉग इकट्ठा करोगे तो बहुत गलत बात है, वो किसी भी कीमत में मेरे 7 सिलेबस खत्म करना है। पूरे साल आपने ऐसा नहीं किया, मुझे पता नहीं, अब करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर जो उठाए हैं वो सारे क्वेश्चन की वैल्यू है। 22-23 के मेन पेपर का सवाल है, ये कोई क्वेश्चन अंडर वैल्यू मत करना, एक से एक अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर।
असर्शन रीजन क्वेश्चन है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। Goodwill is value of the reputation of a firm in respect to the profit expected in future over and above the normal profit। तो obviously goodwill normal profit से जो ऊपर है, सुपर प्रॉफिट, उसी बेसिस पे निकाला जाता है, और सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है इट मींस देयर इज नो गुडविल ऑफ द फर्म। तो यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग ही है, तो सी ऑप्शन टिक कर देना, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कोई रीजन वाली चीज है नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। ऑन 1st of April 2022 द कैपिटल ऑफ अंशु एंड माधव, तो जो कैपिटल है दोनों की वो कितनी दे रखी है आपको, 1,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10%। एवरेज प्रॉफिट्स आपको जो दे रखा है वो है 23,500। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ईयर परचेज कितना दे रखा है आपको, 3 ईयर परचेज आपको दे रखा है 3। अच्छा एक बात और बताता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटा तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुमने पढ़ाई कर रखी है। पेपर में सवाल देखो पूछा गया, मेन पेपर में 3 नंबर का सवाल है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना आसान है टफ है, हमें वो चीज करना है जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है। टफ है वो भी करेंगे, ईजी है वो भी करेंगे। अभी आगे देखना क्वेश्चन के लेवल कैसे कैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट पे निकालना है, तो आप लिखो सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो सुपर नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो आपको दे रखा है गुडविल 3 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पे आप निकाल लो। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 23,500, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 1,50,000 है, इनटू रेट अपॉन 100, और रेट कितना दिया हुआ 10%। तो जो कैपिटल आपने लगाया है 1.5 लाख का, उस पे 10% का आपको मिलेगा रेट, तो 15,000 का रेट आपको यहां मिल रहा है। तो 23,500 माइनस कर दोगे 15,000, तो 23,500 माइनस 15,000 आएगा 8,500। तो 8,500 रुपए का आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो 8,500 इंटू 3 कर दोगे तो 25,500, ये आ गई पूरे फर्म की गुडविल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। है पूरे फॉर्म की गुडविल हमारे पास आ गई 25,500 रुपए। लिख लो इसको फटाफट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स पे आपको इसे करना है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स पर, 4 साल का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 31 मार्च का है सारा का सारा, 31 मार्च 2021, 22, 23 ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे है तो आपको यहाँ पे टेबल बना लेना है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो सबसे पहले आएगा ईयर, ईयर के बाद आएगा प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक तो आप करते थे एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो यहां पे आप वेट असाइन करोगे 1 2 3 4, और वेट और नॉर्मल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ना ईयर लिखते हैं 31 मार्च 2020, तो यहां लिखो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो ये आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, और अमाउंट है 2827, अमाउंट लिखो 28,000, 27,000, 46,900, 46,900 और 53,810, 53,810, ये आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब ऑन 1st of April 2020, ध्यान समझना, 1st of April 2020 यहां तो नहीं आएगा, वो यहां पे आएगा, राइट। 1st of April 2020 एक मेजर प्लांट का रिपेयर किया गया, अंडरटेकिंग 10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। अगर कोई रिपेयर है तो वो रेवेन्यू ही होता है, लेकिन कोई मेजर रिपेयर है, बहुत बड़ा रिपेयर आप करा रहे हो जिससे मशीन बिल्कुल नई हो जाएगी या मशीन बिल्कुल डेड थी और वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गलती से रेवेन्यू मान लिया, खुद ही कह रहे हो रेवेन्यू मान लिया, मतलब P&L में डाल दिया। अगर आप P&L में डालोगे डेबिट साइड किसी चीज को
तो वो प्रॉफिट को कम कर देगा। ऐड बैक कर देना प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट आपने कम दिखा दिया। 1 अप्रैल 20 को 10,000, तो 1 अप्रैल 20 यहाँ पे आएगा, आप इसे ऐड बैक कर दो कितना 10,000, क्योंकि ये मेजर रिपेयर था, आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने रेवेन्यू मान लिया, पीएनएल में दिखा दिया, प्रॉफिट कम हो गया, ऐड बैक कर देना। पर क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो उस पर डेप लगना था, बट आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना ही नहीं, उस पर तो डेप लगाया भी नहीं, तो अब लगा दो डेप। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, ये कार वाला जो पढ़ा था, ये जो मोटर बाइक वाला करा था वही। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल, कैपिटलाइज मतलब ऐड होगा बैलेंस शीट के अंदर, और सिचुएशन सब्जेक्ट टू द कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। आप इसमें डेप भी लगाओ 10%, लेकिन कौन से मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, WDV मेथड से। 10,000 रुपए की एसेट है तो पहले साल डेप लगाएगा अच्छा लगाओगे 1000, और ध्यान रखना साल के शुरू में खरीदा, अगर ये साल के बीच में खरीदा होता तो डेप्रिसिएशन उसी बेसिस पे लगाते आप, 6 महीने 3 महीने 9 महीने का उसी बेसिस पे आप डेप जो है वो लगाते, लेकिन साल के शुरू में खरीदा है तो पूरे साल का डेप लगेगा, आएगा 1 साल बाद 9,000। फिर अगले साल जो डेप लगाओगे वो 9,000 का 10% लगेगा 900 रुपए, तो 8,100, फिर अगले साल 810 रुपए। तो यानी कि WDV मेथड के अंदर जो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है उस पे आपको डेप लगाना होता है। SLM में सेम फिगर पे आपको हर साल डेप लगाना होता है, ठीक है। तो 1000, 900 और 810, तो पहले साल डेप लगाओगे कितना 1000 रुपए का, दूसरे साल लगाओगे डेप 900, आगे है, अगर नहीं होता तो मैं नहीं लगाता। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में आखिरी ईयर का था, आखिरी ईयर में डेप लगा, उसके बाद कहीं लगाया नहीं, है ही नहीं क्वेश्चन, तो कहां से लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ हो गया तो सब पे आपको डेप लगाना है। पहले आपने उसे मशीन माना ही नहीं था तो डेप लगाया नहीं था, अब मशीन मान लिया तो भाई डेप लगाते चले जाओ, ठीक है। या फिर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, बिल्डिंग माना तो बिल्डिंग पे डेप लगाते चले जाओ, प्लांट पे डेप लगाते चले जाओ, ठीक है। For the purpose of calculating goodwill of the company, decide that year end 31st March 2020 and 2021 weighted as 1। 31st March 20 को आप 1 मान लो वेट, 2021 को भी 1 मान लो वेट, उसके बाद आया है और उसके बाद 2 को 2 और 3 मान लो। तो यहाँ पे वेट के लिए बोला है किस ईयर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा 28,000 और ये आएगा 27 प्लस 10, 37,000 माइनस 1, 36,000, 36,000। ये आएगा 46,000 आएगा, 46,000 में से 9 घटाओगे, 53 में से 8 घटाओगे तो ये 53,000 आएगा, ठीक है। तो 28,000 इंटू 1 28,000, 36 इंटू 1 36,000, 46 इंटू 2 92, 92,000 और 53 इंटू 3 53 इंटू 3 आएगा 1,59,000। तो 92,000 प्लस 1,59,000 प्लस 36,000 प्लस 28,000, ये आएगा 3,15,000 रुपए। वेट आएगा 3 4 5 6 7, वेट कितना आएगा 7, ठीक है। तो अब यहाँ जो गुडविल निकलेगा, गुडविल निकलता क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकला, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है 3,15,000, टोटल वेट कितना है 7, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 3 ईयर परचेज। अब मैं यहाँ पे ना तुमको एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। और 1,35,000 आ गया आंसर, ये आगे पूरे फॉर्म की गुडविल 1,35,000 लिख लो। अब मैं तुमको एक बात समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अगर कभी भी मैनेजमेंट की कॉस्ट, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, सैलरी आपको दे रखी है, कभी भी अगर आपको दे रखा है, उसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से एक बार बस माइनस करेंगे, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट और एनुअल सैलरीज ऑफ पार्टनर जो भी दे रखा होगा, दोनों दो दे रखे दोनों जोड़ दो। तो आप एक बार इसे बस माइनस कर दो, वो प्रॉफिट को कम करता है, खर्चा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, राइट, अगर आपसे कहता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, बस वो समझ लो ट्रीटमेंट। तो जो करंट ईयर है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को कम कर दो, लेकिन अगले साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो। ये ट्रीटमेंट आपको करना है, एक करंट ईयर में, एक नेक्स्ट ईयर में। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू कर दिया है तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आप कम कर दोगे, समझ आता है। लेकिन इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी है, तो अगर आपका अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो अगले साल का प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट को ऐड बैक कर देना है। अगला है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए क्या कर दो, बढ़ा दो। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो गया, और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया तो अगले साल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करने के लिए माइनस कर दो।
तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक का तो दो ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है तो, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रखा है, ओपनिंग स्टॉक को आपने कम दिखा रखा है, फिर क्या होगा? अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया तो प्रॉफिट आपका ज्यादा दिखेगा। ठीक करने के लिए क्या कर देना, इस साल कम कर देना। आपने ओपनिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो प्रॉफिट आपका ये पता ना कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये मान लेते हैं सेल्स है 5 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 3, 8, ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं 2 है, तो जो जीपी आ रहा है वो 6। मान लो ये आंसर आ गया। अगर आप ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दोगे तो आपका जो जीपी है वो ज्यादा हो जाएगा, ये 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा। ठीक करने के लिए इसीलिए कम करना है। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक, खुद को समझाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो आप, ओवर वैल्यूड, आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, 2 की जगह 3 दिखा देते तो 8 में से 3 गया तो आंसर क्या था, 5, तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या कर देना, ऐड बैक कर देना। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये ध्यान रखना। इसको लिख लो आप। बाकी मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो तो आपको माइनस करनी ही है। एक बार आपको माइनस करना है एवरेज प्रॉफिट से या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। टिक के एंड तक बैठना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है। ये पूरा खत्म करेंगे आज गुडविल चेंज इन पीसर। आज रात 12 बजे से पहले गुडविल चेंज इन पीसर फंडामेंटल हमारा एंड होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं उस पर भी काम करूंगा। हिम्मत नहीं हारना, हमें फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर, मेहनत करनी है, जम के पढ़ाई करनी है। उसके बाद बस जो कितने दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, 20 दिन बचे हैं मैक्सिमम, 20 दिन बाद तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 5 पे। सारे बच्चे क्वेश्चन 5 पे आओ। पीयूष और ऋषभ 2 पार्टनर्स हैं और इनकी जो कंबाइन कैपिटल है वो है 4 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है आपका, 15% है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, 1 2 3 4 साल। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा रखा है ना, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया मतलब प्रॉफिट को कम दिखा दिया है। तो ठीक करने के लिए इस साल का ऐड कर देंगे, अगले साल में माइनस कर देंगे। लेकिन ये किस साल आपने काम किया, 22-23 आखिरी साल में ही किया है, तो अगले साल का स्कोप मेरे पास है नहीं, अगले साल का डेटा ही नहीं है, मैं क्या प्लस क्या माइनस करूं। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अगले साल माइनस करते बट अगले साल का कोई डेटा हमारे पास यहाँ पे नहीं है। आपको गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट। और नेट असेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, नेट असेट ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, 4 लाख, राइट। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास वो कितने का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 4 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में दिया हुआ 15%, 100 अपॉन 15 और एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है। अब आप एवरेज प्रॉफिट लो, कैसे लोगे एवरेज प्रॉफिट, पहला है 60, फिर 90, फिर 80, फिर 70। ये आपको 70 लेना है बेटा, ध्यान रखना। 3 लाख डिवाइड बाई आप क्या करो, 1 2 3 4, तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, ये आ गया आपका 5 लाख माइनस 4 लाख। तो हमारे पास जो गुडविल निकल कर आ गई है वो कितनी आ गई है, 1 लाख। तो पूरे फॉर्म की गुडविल आपको निकालनी थी फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसका आंसर आ गया 1 लाख। चलो बताओ, समझ आया नहीं आया, सारे के सारे बच्चे बताओ, आया ना समझ अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में देखो आया हुआ है 23-24 के कंपार्टमेंट का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में से 25-26 का सैंपल पेपर है, इसी साल का सैंपल पेपर है। जय वीरू पार्टनर्स है 5:3, द कैपिटल ऑफ 10 लाख 8 लाख रेस्पेक्टिवली। द फर्म वाज एबल टू हैविंग रिजर्व, तो कंपनी के पास रिजर्व 7 लाख का है, रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, एवरेज प्रॉफिट 230 का है। आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन मशीनरी, यार लॉस ऑन मशीनरी को एडजस्ट कर दिया, जो आग से जल गई मशीनरी, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। और ऑन विच इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल है, वो इनकम है, देखो इसको प्लस करेंगे, इनकम को माइनस कर देंगे। आपको वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालोगे, इसका फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से बताओ एवरेज प्रॉफिट कितने का है, एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख
30,000 का। एडजस्टमेंट्स ऑफ लॉस ऑन मशीनरी, लॉस ऑन मशीनरी को इन्होंने क्या कर माइनस कर दिया था, आप लॉस ऑन मशीनरी को ऐड कर देना। और जो इंश्योरेंस क्लेम है, फायर फायर अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम आपको इनकम मिला हुआ है वो आप माइनस कर दो, ठीक है। तो ये जो आ गया आपके पास, ये आ गया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल चीजों को आपने हटा दिया। तो 2,30,000 प्लस करोगे 2 लाख, माइनस करोगे 150, ठीक है, माइनस करोगे 150, तो ये कितना आ रहा है क्लास आपका, ये आएगा 2,80,000, राइट। ये कितना आ गया, 2,80,000। तो ये जो 2,80,000 है ये आ गया आपके पास नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज कितना है 2 लाख, और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये जो एमसीक्यू आते हैं इसमें आपको कोई कैलकुलेशन पेपर में दिखानी नहीं, सब कुछ रफ करना है, टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 कितना होता है, 18 प्लस 7 होता है 25। तो 25 लाख का आ गया आपका कैपिटल सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना है 25 लाख इनटू रेट अपॉन 100, रेट भी कहीं ना कहीं दे रखा हुआ, चेक करो, रेट है 10%। तो ये हो गया 2,80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये आएगा 2,50,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000। अब जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 अपॉन 10, जो कि आंसर कितने का आ जाएगा, 3 लाख रुपए का। तो इसका सही आंसर बी, 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर आ गया 3 लाख। मैं आपको एक बात और बताता हूं, ध्यान से समझना, जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो दो अप्रोच होते हैं, एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व, और एसेट्स का एसेट साइड अप्रोच से क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जिनका नाम ध्यान रखना, जो हम क्या करते हैं यहां पे एसेट साइड में काउंट नहीं करते, मतलब इन तीनों को यहां से माइनस करेंगे और इन तीनों को यहां से भी माइनस करेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज है गुडविल, दूसरी चीज है पीएल का डेबिट बैलेंस, और तीसरी चीज है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा आप ऐसे समझ लो, गुडविल हो गया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो गया। गुडविल जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व करते हैं, हम करेंगे सारे पार्टनर से कैपिटल बैलेंसेस को ऐड करेंगे, रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन गुडविल, ठीक है, और उसके बाद होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज अगर आपको दे रखी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनमें से लेस करेंगे, यहां से भी एसेट्स में से इसको लेस कर देंगे, और जो भी नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन जो भी ज्यादा ले रहे हैं उसी को बोलते हैं गुडविल। मान लो तुम्हारे बिजनेस की नेट एसेट 50 लाख की है, मैं तुमसे 60 लाख मांग रहा हूं, 10 लाख रुपए तुम मुझसे 60 लाख मांग रहे हो, 10 लाख रुपए तुम मुझसे गुडविल के ही मांग रहे हो। जो भी बिजनेस की वैल्यू होती है ना एक्स्ट्रा, वो आपकी गुडविल है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें माइनस करनी, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने करी है, किसी हमने करा है इनकम कमाने के लिए, एफडी इन्वेस्टमेंट्स किया कहीं, या फिर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है ना, रेंटल इनकम बनाने के लिए आपने कोई घर फ्लैट कोठी खरीद लिया, तो यार वो उससे जो इनकम आ रही है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है। और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बिजनेस के अंदर जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वो आपके बिजनेस से कनेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लाइक रिलायंस अगर कल को खरीद लेता है मान लो एयरटेल को, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है। चलो ये तो आपका आंसर आ गया 3 लाख। अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का ये दे रखा है आपको। तो आपको अगेन वही टेबल बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ईयर, और ईयर आपको कितना दिया हुआ है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। ईयर के बाद आपने लिखना है प्रॉफिट्स, कितना कितना प्रॉफिट है, 1 लाख, 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये बिजनेस का हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो आप बताओ एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। देखो एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, ध्यान रखना। तो एबनॉर्मल गेन आपने माइनस किया, एबनॉर्मल लॉस है इसको आपने प्लस कर देना है,
इसके अलावा एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो नॉर्मल खर्चा है, आपने नहीं लिया तो आप उसे नॉर्मल खर्चा लो, और नॉर्मल खर्चा प्रॉफिट को कम करता है, तो 12,500 माइनस कर दो। ये है तो एक्सपेंस ही, लेकिन ये नॉर्मल एक्सपेंस है और आपने नहीं लिया था पहले, अब आपको लेना है, तो आपने क्या कर देना, इसको माइनस कर देना है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल एक्सपेंस, वो लगता ही लगता है। 1,00,000 में से 12,500 गया तो कितना बचा, 87,500, ठीक है। और ये 1,25,000 प्लस 25, ये आएगा 1,50,000 रुपए। ये आएगा 1,12,500 माइनस 12,500, आएगा 1,00,000 रुपए। अगर आप इन 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे तो 87,500 है, 1,50,000 है और 1,00,000 है, 3,37,500। अब गुडविल का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, 2 ईयर परचेज, तो इंटू करोगे 2 से और एवरेज लेना है 3 साल का, 1 2 3, तो 3,37,500 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1,12,500 इंटू 2, 2,25,000। और अगर कोई मैनेजर की रेमुनरेशन वगैरह दे रखी होती तो वही वो मैनेजर की जो रेमुनरेशन वगैरह अगर कोई दे रखी होती तो वो मैनेजर की रेमुनरेशन को आप क्या करते, एवरेज में से एक बार माइनस कर देते, बात खत्म। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लास। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आई होप डन हो गया। ठीक है, 2,25,000 पूरे फर्म की गुड लागे। तो इस तरीके से देखो हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है, हर एक मेथड से जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। नाउ एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अभी चेंज इन पीएसआर आ गया, 22-23 सैम्पल क्वेश्चन है। समीक्षा, अर्शिया, दिव्या पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो, इन दोनों चैप्टर को हमेशा एक साथ ही करना कि भाई दोनों चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक साथ कवर हो जाएंगे। रेशियो है 5:3:2 और 1 अप्रैल 2022 से वो रेशियो को शेयर करेंगे 2:5:3 में। इनकी बैलेंस शीट में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब अगर आप देखोगे बैलेंस शीट तो यहां मिलेगा आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस। कितना बैलेंस है, 50,000 का बैलेंस है और 40,000 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर कितना अमाउंट है, यहाँ पे 40,000 हो गया। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 30,000। तो यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छा मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की है, 30,000, और जो बुक वैल्यू वो है 50,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू वो 50,000 है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50,000 है, नीचे 30,000 है, फंड बना रखा है 40,000 का। अच्छा खासा फंड बनाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ 40,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मार्केट वैल्यू 30,000 है और बैलेंस शीट 50,000 है। पार्टनर हैव डिसाइड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट। पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट, मतलब एबनॉर्मल केस। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, नॉर्मल केस के अंदर नई वैल्यू को नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल केस है, नई वाली वैल्यू को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कोई बात नहीं, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बस आपको एक एंट्री पास करनी है। देखो इसकी एंट्री जो होती है ना, इसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और इधर की जो एंट्री होगी उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50,000 का है। इन्वेस्टमेंट 30,000 हो गया मार्केट वैल्यू, तो 20,000 तो इन्वेस्टमेंट यहां से सेट ऑफ हो गया। तो अभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का पड़ा हुआ है, 20,000 का अभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है। और आपके पास पीएनएल कितना है, आपके पास 50,000 का है। इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, 20,000 से, वो यहां से सेट ऑफ हो गया। तो अभी भी आपके पास आईएफएफ पड़ा है 20,000 रुपए का, और ये आपके पास पड़ा है 50,000 का। तो देखो इसकी आप सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करो, इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करो, तो सीधा सीधा 50 में से ये 20 घटा के जो बचा हुआ 30,000 है, इसकी ही एंट्री आप सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर लो, बात खत्म। 50 में से ये घटा दो 20, तो बचा कुछ 30, तो 30,000 की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर दो। अगर यहां 50 बचता, यहां 20 होता, तो 50 में से 20 घटा के इस 30,000 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करते। अभी वो साइड बड़ी है, उसका इंपैक्ट ज्यादा है, तो 30,000 की होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो सबसे पहले कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, वो भी निकालना जरूरी है। तो हम यहीं पे निकालते हैं, समीक्षा और अर्शिया। तो समीक्षा का जो ओल्ड रेशियो है वो है 5 3 8 2 10, तो 5/10, और ये है 3/10। इसका कितना है, 2/10 और 5/10। तो 5 में से 2 गए आएगा 3/10, 3 में से 5 गया आएगा माइनस का 2/10। और उसके बाद अगला है दिव्या। दिव्या का जो ओल्ड है वो कितना है, ओल्ड जो है वो 2/10 है, और जो न्यू है वो है 3/10, तो ये माइनस का 1/10। तो ये पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, ये है गेन और ये है गेन। एंट्री क्या है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो सेक्रीफाइसिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग एस डेबिट है,
और बाकी दो ए और जो थर्ड डी है वो क्रेडिट है। तो देखो एस डेबिट यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, तो बात खत्म। तो ए ही आंसर जो है वो करेक्ट होगा। एस डेबिट एक ही जगह है, टू अर्शिया और टू अर्शिया और टू दिव्या, खत्म बात। तो यानी कि ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब अमाउंट की अगर बात करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 30,000 का अमाउंट है, उसका 3/10 करोगे तो कितना आएगा 9,000। 30,000 का 2/10 करोगे 6,000 और 1/10 करोगे 3,000। बिल्कुल हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, एक झटके से ये सवाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अनु मनु तनु कनु चार पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1 यानी कि 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो 4 5 6 3 9, 4/10, 2/10, 3/10, 1/10, 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, रेशियो को चेंज कर रहे हैं। गुडविल पूरे फर्म की 1,20,000, जर्नल रिजर्व जो है वो 36,000 का आपको एंट्री पास करनी है। सिर्फ मुझे इतना बताओ, यहां कहीं भी ये बोला है कि जर्नल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है? एबनॉर्मल केस के बारे में कुछ इन्होंने कहा है? अनु मनु तनु कनु पार्टनर से रेशियो को चेंज कर रहे हैं, 1 तारीख से जर्नल रिजर्व इनका इतना, गुडविल इतना। तो इन्होंने कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि जर्नल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है या जर्नल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो ये बिल्कुल नॉर्मल केस की क्वेश्चन है। तो नॉर्मल केस में जर्नल रिजर्व की जो एंट्री होती है वो आप फॉर्मेट बना के करोगे, जर्नल का फॉर्मेट बना के, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, टू मनु कैपिटल अकाउंट, टू तनु कैपिटल अकाउंट, टू कनु कैपिटल अकाउंट। तो कितना है आपको दे रखा है जर्नल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स, 36,000 की जर्नल रिजर्व है। और उसके बाद इसे बांटोगे 6 से डिवाइड दोगे 6, तो 6 दूनी 12,000, 6 कम 6,000, 6 दूनी 12,000 और 6 कम 6,000। तो ये हो गए पहले गुडविल की एंट्री, और सॉरी जर्नल रिजर्व की एंट्री। तो आप नरेशन लिखोगे, जर्नल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल रिजर्व को जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पहली एंट्री। अच्छा, अब जो दूसरी एंट्री है गुडविल की एंट्री, वो आप जानते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। तो जो गुडविल की एंट्री है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। तो अनु मनु तनु और कनु, फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है 2/6, 1/6, 2/6, 1/6, और न्यू कितना है 4 5 6 3 9 1 10, 4/10, 2/10, 3/10 और 1/10। देखो ओल्ड दे रखा है आपको और न्यू दे रखा है, माइनस करके निकाल लो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 4 जा 12, -2/30 यानी ये कर रहा है गेन। ठीक है, अच्छा अब इसका निकालेंगे तो ये भी एलसीएम कितना आएगा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, तो ये हो गया -1/30। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं, ये हो गया 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, तो ये 1/, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस में आ जाए मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अब 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, तो ये 2/30। तो जो गेन कर रहे हैं आप उनको कर दोगे डेबिट। तो जो गेन कर रहे हैं आप उनको डेबिट कर दो। कौन कौन गेन कर रहे हैं, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनु गेन कर रहा है, और मनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, टू तनु और टू कनु, टू तनु कैपिटल अकाउंट, टू कनु कैपिटल अकाउंट। तो कनु के आगे कितना आ गया 2/30, तनु के आगे आ गया 1/30, अनु के आगे आ गया 2/30, मनु के आगे आ गया 1/30। अब आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो किससे करोगे, पूरे फर्म की आप करोगे गुडविल से मल्टीप्लाई, जो कि है 1,20,000। तो 1,20,000 को 30 से दे दो पहले डिवाइड, आप एक फिगर रख लो अपने पास 4, तो 4 दूनी 8, 4 2 जा 8,000, 4 1 जा 4,000, अगेन 4 1 जा 4,000, 4 2 जा 8,000। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा काम खत्म। चलो लिख लो फटाफट सारे बच्चे, और नरेशन लिख दोगे एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल।
ये आपकी एंट्री पास हो गई। ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000, जनरल रिजर्व 36,000 का है, तो जनरल रिजर्व की एंट्री आपने पास कर दी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो के अंदर आपने एंट्री पास कर दी। पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000, है ना। ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 1,20,000, और आपको एंट्री पास करनी होती है गुडविल गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो में से आपने न्यू रेशियो घटाया, ये रहा ओल्ड रेशियो, 2 1 3 4 5 6, 2/6 माइनस 4/10, तो ये एलसीएम आ गया 30 10, उसके बाद 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, ऊपर 10 आ गया, 10 3 जा 30, 3 4 12 माइनस 2/30। तो आपने 1,20,000 को 30 से डिवाइड देना है, तो आपके पास 1,20,000 डिवाइड बाई 30, आपके पास आएगा 4,000, 4 इंटू तो 8,000। देखो अनु के नाम से आपने लिख दिया 8,000, मनु के नाम से 4 जगह, टू तनु टू कनु, लिख लो फटाफट, हो गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, आ जाओ 10 पे। ये 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, और 1 अप्रैल से दे अग्री करते हैं रेशियो को इक्वली डू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20 गेन और सेक्रीफाइस। आपको खाली बी का पूछा है तो बी का ही निकालना। बी का ओल्ड है 3/10, और जो बी का न्यू है वो 1/3, तीनों बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं। ये होगा 30, 3 3 जा 9 माइनस 10, ये आएगा -1/30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका -1/30, यानी ये क्या कर रहा है क्लास, आपका गेन कर रहा है। अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। तो गेन 1/30 पे टिक कर देना, 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है, गेन 1/30। ये कंपार्टमेंट का पेपर है 22-23 का। चलो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखो पहले सारे बच्चे, इस साल ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर और आईएफआर में से सवाल आएगा, लिख के रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख के रख लेना। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे 4 3 7/9, 2/9, 3/9, 4/9, और 1 अप्रैल 2023 में इनकी बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 65,000 का। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन WCR, हमें नहीं पता कितना क्लेम है, लेकिन क्लेम के बाद जो बी का लॉस है वो 5,000 का है। यार एक मुझे बात बताओ, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/9, आप 9/3 कर लो जरा एक बार, 5,000 का 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 15,000। तो टोटल लॉस कितने का हो गया है, 15,000 का लॉस हो गया। पहले से आपने 65,000 रुपए का रिजर्व बना था, उसके बाद भी तुम्हें 15 का नुकसान हो गया, तो यानी कि नुकसान कितना हो गया, 80,000 का टोटल क्लेम आया था। ये ध्यान रखना, लिखा है द क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन वुड बी, तो क्लेम 80,000 होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि सही है। देखो WCR था कितना 65, क्लेम कितना आया 80, तो 65 तो पूरा सेट ऑफ हो गया, तो रीवैल्यूएशन में जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, 15,000 रुपए रीवैल्यूएशन में जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 15,000। तो ये जो 15,000 आया है, ये 15,000 किस किस में बटेगा, ए में, बी में, सी में। तो ए को कितना मिलेगा 15,000 का 4/9, तो 15,000 को आप 9 से डिवाइड दे दो, इंटू 4 कर दो, और फिर 15,000 का 3/9 करके देखो तो आएगा 5,000। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि जो बी का लॉस है, बी शेयर ऑफ लॉस है, वो कितना आएगा, 5,000 का आएगा बी शेयर ऑफ लॉस। खत्म बात, A to Z। ये क्वेश्चन बहुत इजी था और हो गया, क्वेश्चन घुमा के पूछा था बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था। अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:1। बैलेंस शीट में मशीन 40,000 का है, अगर मशीन की वैल्यू अंडर वैल्यूड बाई 20% है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21-22 के सैंपल पेपर क्वेश्चन है। ये जो 40,000 की मशीन है ना, ये 20% से कम दिखा रखा है, मतलब 80% दिखा रखा है, तो उसकी असली वैल्यू है 100%, यानी हर चीज बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू पे आएगा 100%। इन्होंने 20% कम दिखा रखा है, इन्होंने 80% दिखा रखा है। 40,000 को आप 80 से डिवाइड देके इंटू करोगे 100, तो 50,000 रुपए की मशीन की असली वैल्यू है, तो 50,000 रुपए नई बैलेंस शीट में आएगा। 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो एक काम कर लो, अंडर वैल्यू 20% है, यहां से घटाओ 20%, देखो क्या 40,000 आ रहा है, आना चाहिए। यहाँ से घटाओ 20%, क्या 40,000 आ रहा है, आना चाहिए। यहाँ से घटाओ 20%, क्या 40,000 आ रहा है। इन तीनों केस में नहीं आ रहा, इसमें घटाओ 20%, 50,000 का 20%, 10,000 घटाओगे तो क्या 40,000 आ रहा है, यस आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है क्लास यहाँ तक, चलो इसका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट।
नाउ मूविंग टू 13 क्वेश्चन। 13 क्या है देखते हैं। ये भी एमसीक्यू, देखो ये जो चेंज इन पीएस आ रहा है इससे एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, इसीलिए एमसीक्यू देखो पीवाईक्यू में ज्यादा मिलेंगे आपको। मेन पेपर में देखो ये एमसीक्यू है। अनीशा, दीपा, चारू, 3 पार्टनर्स है, 532। 31 मार्च को रेशियो चेंज कर रहे हैं 235। ईच पार्टनर गेन ऑन सेक्रीफाइस ड्यू टू, हर पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस पूछा है तो ओल्ड माइनस न्यू घटा दो। 5/10, 3/10, 2/10। आशा, दीपा, चारू, ओल्ड में से न्यू घटा देंगे, न्यू कितना है 2/10, 3/10 और 5/10। 5 में से 2 गया 3/10, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 5 गया -3/10। किसी का सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आया तो मतलब वो गेन कर रहा है, इसका प्लस में आया मतलब वो सेक्रीफाइस। तो ए कर रही है सेक्रीफाइस 3/10, अनीशा सेक्रीफाइस 3/10, चारू गेन 3/10। तो ये 13 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अनीशा सेक्रीफाइस कर रही है 3/10, दीपा का कुछ भी नहीं है तो दीपा का नाम है ही नहीं, और चारू का गेन कितना है वो 3/10 है, तो इसका मतलब 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। Anubha, Yuvika were partner in a firm sharing profit and losses 3:2. From the 1st of April 2024, they decide to share profit 2:3. On this date, the balance sheet shows 50,000 in general reserve, debit balance in P&L. Partner decide to write off P&L account but decide not to disturb the general reserve या not to distribute the general reserve. आपको एंट्री पास करनी है। तो देखो यार, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे मतलब एक्सेप्शन केस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इसको राइट ऑफ करेंगे, जो राइट ऑफ कर रहे हो आप P&L अकाउंट को, तो उसकी एंट्री तो नॉर्मली होगी। तो देखो ये रही बैलेंस शीट, अगर आपको पता हो तो ये रहा P&L का डेबिट बैलेंस, कितना दे रखा है डेबिट बैलेंस 2.5 लाख। इसकी नॉर्मल एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ करना है, तो इसकी जो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुभा कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल के फॉर्मेट में करना, ध्यान रखना, यूविका कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 अनुभा हो गया, यूविका हो गया, 2 अनुभा हो गया, यूविका हो गया, राइट। उसके बाद 2 कर देना, 2 क्यों क्या है ये P&L, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2.5 लाख का, ठीक है। अब 2.5 लाख का करोगे 3/5, ओल्ड रेशियो में बांटना है, 150 और 1 लाख, ठीक है। मतलब ये जो दे रखा है ना ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे, आएगा 50, 50 इंटू 3 फिर 150, 50 इंटू 2 1 लाख। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। बाकी जो दूसरी एंट्री होगी आप लिखोगे P&L डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जनरल रिजर्व जो दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, जनरल रिजर्व 50,000, तो इसकी एंट्री क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इसकी एंट्री क्या होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। बट एक्सेप्शन केस नहीं बोला, इसको नॉर्मल केस में बोला है, नहीं तो अगर इसको भी दिखाना होता बैलेंस शीट में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता कैपिटल में, तो इसकी भी एंट्री पास करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और इसकी क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आप जरा मुझे बताओ गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये भी निकालना पड़ेगा, अनुभा और यूविका। और वो कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू, 3/5, 2/5, ओल्ड, न्यू कितना है 2/5, 3/5, 3 में से 2 गया ये 1/5, 2 में से 3 गया माइनस का 1/5, ये हो रहा है सेक्रीफाइस और ये क्या हो रहा है गेन। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आप एंट्री पास करोगे, यूविका कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है अनुभा, अनुभा कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 1/5, 1/5, और जो अमाउंट है जनरल रिजर्व का वो 50,000 का है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यूविका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास, नरेशन क्या लिखोगे इसके अंदर, नरेशन क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर जनरल रिजर्व, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको, पास्ट फॉर जनरल रिजर्व। तो आप पूरा लिखना जीआर जनरल रिजर्व को पूरा लिखना, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर जनरल रिजर्व। हो गया 14 क्वेश्चन, ठीक है। 15 पे आ जाओ, चलो 15 क्वेश्चन पे आ जाओ, 15 क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉन सौरभ पार्टनर्स है, रेशियो इनकी इक्वली है, ये रेशियो को 3:2 में शेयर करेंगे। देयर मैनेजर आर्या मेट विद एन एक्सीडेंट इन द ऑफिस इटसेल्फ, हैज क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन 50,000, क्लेम 50,000 का है, बैलेंस शीट में 80,000 का है। तो यार बहुत ही सिंपल केस है, बैलेंस शीट में है 80,000 और जो क्लेम है वो 50,000 का है। तो क्या करोगे 50,000 रुपए रख के बाकी 30,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, खत्म बात। तो 50,000 प्रोवाइडेड एज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है, और बैलेंस 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो पहला ही ऑप्शन जो है
बिल्कुल ठीक है, 50,000 को रखेंगे क्लेम में, बाकी बढ़ जाएगा। अगला है 50,000 प्रोवाइड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम आउट ऑफ रिजर्व एंड बैलेंस 30,000 डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। न्यू रेशियो में नहीं होता है, रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। और 50,000 जो है क्लेम में जाएगा और बाकी 30,000 का जो कैरी फॉरवर्ड क्यों करोगे, पार्टनर्स में बटेगा वो ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 15 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 16 ये भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ये बड़ा क्वेश्चन है। अंकुर विक्रम आर पार्टनर्स, और इसी साल के क्वेश्चन सैंपल पेपर क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैंने कहा था डब्ल्यूसीआर आईएफआर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ट्रीटमेंट समझ लेना। किसी बच्चे को अगर नहीं आता ना तो एक बार आप सर्च करना यूट्यूब पे, ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर सुनील पांडा, ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर सुनील पांडा, आपको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अंकुर विक्रम दो पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है। ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4 लाख, आईएफआर 4 लाख का है, आपको एंट्री पास करनी है। तो देखो यार, अलग अलग केस में हम एंट्री पास करते हैं। बैलेंस शीट में 4 लाख है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4 लाख का है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस बाई 2,50,000, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से कम हो गया। तो ध्यान समझो, आप एंट्री क्या पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप पेपर में पूरा लिखना है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी आपको दे रखा है सारा का सारा डेबिट कर दो। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई है, साफ साफ लिखा है इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई है, 2,50,000 से, और बाकी जो बचा कुचा 1.5 लाख है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस किस में, अंकुर में और विक्रम में। तो अंकुर कैपिटल अकाउंट टू विक्रम कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1.5 लाख रुपए। और ये जो 1.5 लाख है, 4 में से 2.5 गया, 1.5 लाख, 3/5 2/5, 3/5 और 2/5, 5 से 30, 90 और 60, तो ये 90,000 और 60,000। ये पहली एंट्री आपकी पास होगी। वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑफ 150 डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 2,50,000, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व था 4 लाख का था, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से कम का हो गया। इन्होंने ये नहीं दे रखा इन्वेस्टमेंट कितने का था, बस बोला सीधे 2.5 लाख से कम का हो गया, यहां सेट ऑफ हो गया, बाकी 1.5 लाख बचा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ए केस। बी केस की एंट्री, बी केस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 5 लाख, 5 लाख से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो पूरा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो तो हम पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट देंगे, आईएफआर पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है हमारे पास, 4 लाख का है, उसको हम सीधा सीधा पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। टू अंकुर टू विक्रम, टू अंकुर कैपिटल अकाउंट टू विक्रम कैपिटल अकाउंट, 4 लाख है, और कैसे बांटेंगे, 3:2 में, ऑब्वियसली 5 से डिवाइड सी, तो 240 160, तो 240 हो गया और 1,60,000 हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, वो आपने पार्टनर्स में बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 5 लाख से, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बढ़ गया, 5 लाख से, 5 लाख से इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो गया, फायदा हो गया 5 लाख। अब ये रीवैल्यूएशन में है तो ये गेन हो गया, तो गेन की एंट्री क्या होती है, गेन की एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। अब एंट्री पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो जो भी गेन था 5 लाख का वो 3 लाख 2 लाख बढ़ जाएगा अंकुर और विक्रम में, टू अंकुर और टू विक्रम, ठीक है। कितना अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट है, 3 लाख और 2 लाख, खत्म हो गई बात क्लास यहां तक। तो बी वाला एंट्री हो गया। अब सी, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आया, उतने का ही है, तो सारा आईएफआर आपका बढ़ जाएगा। तो यही एंट्री पास हो जाएगी बी वाले केस की तरह, सारा आईएफआर बांट दोगे आप। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंकुर टू विक्रम, टू अंकुर टू विक्रम, सारा का सारा बढ़ जाएगा। डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख है, तो 3/5 2/5, ये पता है ना कैसे कर रहा हूं, कहीं सोचते रहो फिर कैसे कर दिया सर ने। भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, 4 लाख, ओल्ड रेशियो है 3/5, तो 5 से डिवाइड होगा 80 आएगा, 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3 240, 80,000 इंटू 160, तो ये 2/5 है ना दूसरे का, 4 लाख का 2/5, खत्म। तो ये हो गया आप लोगों का पूरी तरीके से वाला क्वेश्चन दी एंड।
नाउ सी ए बी सी तीनों केस हमारे खत्म हो गए, ए बी सी तीनों हमने अच्छे से कर लिया। ये 16 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नाउ 17 क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी चेंज इन पीएसआर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3:2, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस 235। जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छा है मैं वो पिक करता हूं, वो पीवाई में आया हो या नहीं आया हो कोई मैटर नहीं करता, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्स वाई जेड का आपको निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 5/10, 3/10, 2/10, न्यू कितना है 2/10, 3/10 और 5/10। इसका जीरो आ गया, 5 में हो गया 3/10, ये आ गया माइनस का 3/10। ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो आपको चेंज इन पीएसआर में ये जरूर निकालना होता है कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। अब लिखा है ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द accumulated profit loss and reserve without affecting their book value by passing a single entry। बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब ये एक्सेप्शन केस है और आपको एक एंट्री पास करनी है। तो जीआर जो है लायबिलिटी में होता है, ये भी लायबिलिटी में है, ये एसेट साइड होता है। तो इन दोनों को जोड़ो आप, इन दोनों की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो कुल मिला के जो 18,000 है इसी की एंट्री आप करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखो 30,000 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है, 12,000 की जो एंट्री होगी वो क्या होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो 30 में से 12 घटा दोगे तो 18,000 की ही एंट्री होगी, वो क्या होगी आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है जेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है एक्स। वाई तो नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस है, उसका नाम नहीं आएगा। तो कितना कितना है 3/10, 3/10 और कितना अमाउंट है 18,000। तो ये 5400 डेबिट 50 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर जनरल रिजर्व P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये एंट्री पास हो जाएगी, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री 5400 से पास होगी। अच्छा मैं आपको ना एक बात और बताता हूं, अगर मान लो आपको ना कुछ एसेट लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन के लिए बोल देगा तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन बनाना है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है ये तो आपको पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, जो पुरानी वैल्यूज है ना वही बुक्स में कंटिन्यू करेंगी, अगर ऐसा क्वेश्चन कह देता है तो आपने करना क्या है, जब भी फायदा हो रहा हो उसे प्लस कर देना, जब भी घाटा हो रहा हो उसको माइनस कर देना, और लास्ट में जिस चीज से फायदा हो रहा हो उसको प्लस, घाटा हो रहा हो उससे माइनस। फायदा कब होगा असेट बढ़ेगा, फायदा कब होगा लायबिलिटी कम होगा, घाटा कब होगा लायबिलिटी बढ़ेगा, घाटा कब होगा असेट कम होगा। तो ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। और ये जो रीवैल्यूएशन गेन आएगा, अगर प्लस का आया तो गेन, माइनस का आया तो लॉस। और गेन की जो एंट्री होती है वो क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस की एंट्री क्या होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ऐसा करने से आपके ओल्ड वैल्यू जो असेट लायबिलिटी की है वही बुक्स में आ जाएगा। लाइक मशीन 5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गया, पर क्वेश्चन कहता नहीं 5 लाख ही दिखाओ बुक्स में, ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू करो। तब आपको अकाउंट की स्टेटमेंट बनाना है, और गेन आया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस आया तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और गुडविल की एंट्री तो होती ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। बांटने वाले सारे आइटम जो लायबिलिटी साइड होते हैं उसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एसेट साइड सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। वो तब करोगे जब क्वेश्चन बोलता है एक्सेप्शन एंट्री पास करनी है, तब आपने ये सारा काम करना होता है। तो हम 17 क्वेश्चन देखो बना चुके हैं, और इसके साथ हमारा ये पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो गया, गुडविल और चेंज इन पीएसआर। इसका पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ले लेना। और ध्यान रखना बेटा डे 2 आज रात को खत्म करना ही करना है। हर चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसे कर लो अच्छे से। आप बोलोगे सर फिर से करा दो डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस, तो मैं एग्जाम गैप में आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी कराऊंगा। जो एग्जाम गैप आएगा ना मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले एक एक चीज कराऊंगा, एंट्री कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। और इस सीरीज के अंदर मैं हर टाइप क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, तो प्लीज आप इनको मिस मत करना। रिक्वेस्ट अटेंडेंस लगा दो, कमेंट सेक्शन में डे 1 कंप्लीट किया कि नहीं। अच्छा लगे, अगर मेरी मेहनत आपको लगे कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों से भी करवा देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।